नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा सुशांत के बारे में। मुद्दा एक नहीं कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो सीबीआई द्वारा सुशांत के केस में की गई गलतियां हैं, जिन पर आज मैं यहां पर आज की वीडियो में चर्चा करूंगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पोर्टल पर एक न्यूज़ पढ़ी कि एसएसआर की डेथ के बाद एसएसआर के घर का पूरा हुलिया बदल दिया गया है। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसी खबरें आई हों कि एसएसआर के घर में अभी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब लगभग 160 डेज़ बाद कौन लोग हैं जो बार बार एसएसआर के घर में अदल बदल कर रहे हैं, एसएसआर के घर में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एसएसआर के पूरे घर को 2-3 बार कलर किया जा चुका है। एसएसआर के रूम का बेड पूरी तरह से चेंज किया जा चुका है। आप लोगों को याद होगा कि जब एसएसआर की हत्या हुई थी तो एसएसआर का जो बेड था, वो जिस पर उसकी बॉडी लेटी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था। उस समय भी ये बातें निकल कर सामने आई थी कि एसएसआर के बेड और छत के पंखे में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो एसएसआर ने फांसी कैसे लगाई होगी। जबकि यहाँ पर यानी उस रूम में कोई स्टूल वगैरह भी नहीं था कि जिस पे चढ़ के पंखे तक पहुँचा जा सके। बावजूद इसके एसएसआर ने फांसी लगा ली। फांसी पर लटके हुए किसी ने भी उसे नहीं देखा। एसएसआर की डेड बॉडी के एक नहीं बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ वायरल हुए थे, लेकिन एक भी फ़ोटो ऐसा नहीं था जिसमें ये बात साबित होती हो कि एसएसआर की फांसी के फंदे पर लटकने से मौत हुई थी। फांसी पर लटके हुए भी घर में मौजूद सिर्फ 3 या 4 लोगों ने देखा, बाकी किसी ने नहीं। और ख़ुद ताला वाला जो ताला तोड़ने आया था उसने भी नहीं देखा। और जिसने देखा था उनमें से आज की डेट में एक भी सीबीआई के रडार पर नहीं है। लेकिन पहले बात करते हैं एसएसआर के घर के बारे में। एसएसआर के घर को कलर करना या सामान को चेंज करने का मकसद यही है कि वहाँ से सभी तरह के सबूतों को मिटा दिया जाए। यही कारण है कि उस घर को हाल ही में फिर से कलर किया गया है। और बार बार कलर करने के पीछे का कारण है कि अगर फॉरेंसिक टीम फिर से उस घर का मुआयना करती है या मुआयना करने के लिए आती है तो वहाँ उन्हें कोई भी प्रूफ ना मिले। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जो एसएसआर की इस हालत में पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, वो लोग अभी भी इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी पैनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। वो घर के सामान को बार बार बदल रहे हैं, उसके अंदर लोगों का आना जाना कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का सबूत वहाँ छुटने ना पाए। हालांकि इतने दिनों बाद वहाँ कोई सबूत बचेगा ये मुझे नहीं लगता है, लेकिन बावजूद इसके वो लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सीबीआई को एसएसआर का केस लगभग 2 महीने के बाद मिला था। जब एसएसआर की डेथ हुई तो उसके 2 महीने बाद, और तब तक ऑलमोस्ट सारे सबूत मिटा दिए गए थे। उस समय तक भी घर के अंदर का बेड और सामान चेंज किया जा चुका था, बल्कि घर को कलर भी किया जा चुका था। सीबीआई को ये केस मिला और सीबीआई सुशांत के घर ही नहीं, एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार जांच करने जा चुकी है। 2-3 बार एम्स हॉस्पिटल की टीम भी वहाँ जा चुकी है। लेकिन जांच एजेंसियों की ऐसी क्या मजबूरियाँ थी जो अब तक या पहले भी क्राइम सीन को किसी ने भी सील करने के बारे में सोचा ही नहीं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि सीबीआई की टीम एसएसआर के घर की छत पर गई थी जांच करने के लिए। इसके अलावा एक वकील है, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, विवेकानंद, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही सीबीआई को अपना बयान दर्ज कराया था। वो बंदा भी बार बार बोल रहा है कि एसएसआर की मौत उसके फ्लैट की जो छत है उससे कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर भी किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उस छत को सील करके उस पे लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई जाए। मेरी जानकारी में ये पहला केस है जहाँ पर क्राइम सीन को सील करने के बजाय किसी भी जांच एजेंसी ने कोई कदम ही नहीं उठाया। ये अपने आप में एक बहुत बेहद ही चौंकाने वाली बात है। मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जो 1 हफ्ते पहले मेरे ही पड़ोस में हुआ था। मेरे घर से 500 मीटर दूर एक मकान में किसी किराएदार ने फांसी लगा के सुसाइड कर ली थी। अपने रूम में वो अकेला रहता था, लेकिन उसी बिल्डिंग में उसके कई रिलेटिव रहते थे, जैसे भाई भाभी, चाचा चाची और मामा मामी। लेकिन वो सिंगल अपना अकेला अलग रूम में रहता था। छुट्टी के दिन वो पूरे दिन अपनी बिल्डिंग के लोगों से अच्छे से बात करता रहा, हंसी मजाक करता रहा। यहाँ तक कि दिन में कई बार उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात भी की थी, जो कि उसके पड़ोसियों ने बताई।
शाम को 4-5 बजे उसका जो है अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ और उसने पंखे से लटक कर अपने कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस आई, जांच की, बॉडी का पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए ले गए। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये कि फैमिली वालों ने कोई भी शक जाहिर नहीं किया था कि ये आत्महत्या नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस वालों ने उस रूम को पूरी तरह से सील कर दिया और किसी को भी उस रूम में जाने से मना कर दिया। आज जो है उस घटना को लगभग 7 से 8 दिन हो गए हैं, लेकिन वो कमरा अब भी पूरी तरह से सील है। मैंने कल उस मकान मालिक से पूछा कि जब सुसाइड का केस है तो इतने लंबे समय तक के लिए कमरा क्यों सील कर रखा है। तो जांच जो है उन्हें करनी है, तो वो जो है पुलिस वाले कर चुके हैं। तो अब जो है कमरा सील करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर अब कमरे को सील क्यों किया हुआ है। तो उस मकान मालिक ने बताया कि उस सुसाइड केस की जो जांच है वो अभी चल रही है और यही कारण है कि उस कमरे को अब तक जो है बंद किया हुआ है। यानी इससे एक बात क्लियर होती है कि जब तक किसी केस की जो जांच है वो चल रही होती है तब तक क्राइम सीन को सील रखना या बंद रखना कानूनन अनिवार्य है, क्योंकि जांच एजेंसी को कभी भी जो है क्राइम सीन का मुआयना करने की ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन यहाँ ऐसे केसेस में जो है एक दूसरा पहलू भी होता है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग टीम को लगता है कि वो सारे सबूत ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी है और अब क्राइम सीन पर वापस आके इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो जांच टीम जो है क्राइम सीन को ओपन छोड़ सकती है, यानी उसे सील नहीं करती है। अब वापस आते हैं जो एसएसआर केस पर। क्या सीबीआई को पूरे सबूत मिल चुके हैं जो उन्होंने क्राइम सीन को सील नहीं किया था? और अगर सारे सबूत मिल चुके हैं तो अब तक बार बार सीबीआई एसएसआर के फ्लैट पर जांच करने के लिए टाइम पर क्यों पहुंच जाती है? बार बार एसएसआर के फ्लैट पर जाना बताता है कि क्राइम सीन की ज़रूरत सीबीआई को अभी भी है, अभी भी पूरी तरह से एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट नहीं हुए हैं। ये कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो एसएसआर की अब तक की जांच में सबसे ज़्यादा अधूरे छोड़े गए हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि एसएसआर ने अपनी डेथ वाले दिन 14 जून को सुबह जूस पिया था उसके नौकरों के अकॉर्डिंग। तो जिस गिलास से जूस पिया था वो गिलास कहाँ पर है? एसएसआर ने अपने अंतिम समय में जिस गिलास से जूस पिया उसके बारे में क्यों किसी अधिकारी ने अब तक बात नहीं की, क्यों उस गिलास को जब्त करने की कोशिश नहीं की? बीच में जो है कुछ खबरें ऐसी ज़रूर आई थी कि गिलास को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन वो सारी खबरें जो थी वो सिर्फ अफवाहें निकली। रियलिटी ये थी कि 14 जून को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो है उस गिलास को कोई भी ना तो ध्यान दिया उस गिलास पर, ना ही उसे जब्त करने की कोशिश की। इसके अलावा एसएसआर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का कोई भी टाइम मेंशन नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम ने इतनी बड़ी लापरवाही की, वो भी इतने बड़े एक्टर की मौत पर? डॉक्टर्स की जो द्वारा की गई ये भूल है, ये मानवीय भूल थी या जानबूझकर किया गया अपराध? ये अपराध था या भूल? क्यों सीबीआई के अधिकारियों ने जो है एक बार भी इन डॉक्टर्स की टीम से जो है पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा? कहा यह भी जाता है कि दिशा और एसएसआर दोनों ही केसेस में जो है पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है और दोनों केसेस में जो है झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है। झूठी पीएम रिपोर्ट में ये भी जो है कई कमियां जानबूझकर छोड़ी गई है ताकि जो अगर कोई जांच एजेंसी जांच करती है तो उसे पूरे सबूत ना मिले। जैसे डेथ का समय जो है मेंशन नहीं करना, एसएसआर की बॉडी पर जो मारपीट के निशान थे उन्हें भी मेंशन नहीं करना। इसी तरह एसएसआर की बॉडी का जो कलर था वो चेंज हो गया था, ये भी कहा जाता है, जब एसएसआर को हॉस्पिटल ले जाया गया था। ये बात भी जो है पीएम रिपोर्ट में कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है। ऐसे और भी बहुत सारे डॉट्स हैं जो एसएसआर की जांच में अधूरे छोड़े गए हैं या जिन पर कोई भी जांच नहीं की गई है। इसी तरह जो है आनंदी और रोहन राय की तरफ से जो सीबीआई का अपनी आंखें बंद कर लेना है वो भी बहुत ज़्यादा हैरानी भरा है। क्यों सीबीआई दो महत्वपूर्ण लोगों से पूछताछ करना जरूरी नहीं समझती? जांच में ढेरों कमियां हैं, ढेरों बुराइयां हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां पर न्यायपालिका और संविधान सर्वोपरि होता है। वो अच्छा काम करे या गलत काम करे, हमें उस पर जो है अपना भरोसा बनाए रखना है, यही हमारे देश का संविधान कहता है। सीबीआई की जांच जो है कब पूरी होगी कब पूरी नहीं होगी कुछ नहीं पता, लेकिन हम सबको जो है इंतज़ार है उस दिन का जब सीबीआई इस केस में 302 लगाएगी। आप लोग जो है अपनी राय ज़रूर देना कि सीबीआई अपना फैसला किसके पक्ष में देगी,
क्या सीबीआई 302 लगाएगी या जिया खान की तरह यहाँ पर भी चूक जाएगी? इस वीडियो में इतना ही। सत्यमेव जयते।